गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तानं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पंचेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं। विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमं। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। 18वां अध्याय में है, बस याद दिला रहा हूँ आपको। तो पंचेमानि महाबाहो, भगवान कहते हैं कि हमने देखा है कि 3 प्रकार के कर्म के फल भी होते हैं ना, अनिष्ट मिश्रम मिश्रम च। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म हम कर्म करते हैं, प्रारंभ करते हैं, इनके कारण क्या है? 5 है। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। 5 कारण क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम विविधाश्च पृथक् चेष्टाः फिर दैवम चैवत्र पंचमम। ये 5 कारण बनते हैं। कोई भी आप कर्म, एनी एक्शन दैट यू डू, दिस 5 आर द कॉजेस। इन 5 के बिना कोई कर्म हम कर नहीं सकते। ठीक है, ये 5 कैसे है, क्या है, इसका विस्तार हमने पिछले महीने में हमने देखा है। और भगवान कहते हैं शरीर वांग मनोभि यत् कर्म प्रारभते न रहा। शरीर के द्वारा या मन के द्वारा या वाणी के द्वारा प्रारंभ किए जाने योग्य या किए जाने वाले सभी कर्म इन 5 कारण से ही बनते हैं, हो सकते हैं। न्याय्यम वा विपरीतम वा, धर्म हो अधर्म हो, पंचैते तस्य हेतवः। ठीक है, आगे धीरे 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 इस अध्याय में बहुत बहुत गंभीर विचार तक चले जाते हैं। न्याय संबंध में, वैशेषिक सिद्धांत के संबंध में, बौद्ध सिद्धांत के संबंध में, और धीरे 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 फिर एक ऐसा विचारधारा बनती है इसमें। पता नहीं, सुनने के पता लग जाता है कि आपको धीरज है सुनने में या नहीं है। सुनते समय आगे भविष्य में पता लगाएंगे। बहुत गंभीर विचार चलने वाला है। तो अभी भगवान कहते हैं फिर ये 5 कारण है, पंच हेतवः। अब हम यहाँ तक हमने पिछले महीने में
एक्चुअली पिछले जन्म में भी सही है, पिछले जन्म में भी हम यही कर्म करते करते ये पांचों के कारण में चक्कर में फंस गए और ये भी करेक्ट है। तो ठीक है, जो वाणी कभी कभी निकल जाता है ना वो सही है। अच्छा, पिछले जन्म से आ रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। तत्रैवं सति, ठीक है। अभी हम 16वां श्लोक को प्रारंभ करेंगे। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ, इस अध्याय बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं तो भागने वाला नहीं हूँ, धीरे धीरे समझने के प्रयास हम करेंगे। तत्र इति प्रकृतेन संबध्यते, तत्र माने यहाँ पे कर्म के विषय में है, क्योंकि अभी तक किस बात के ऊपर भगवान समझाया हमको, कर्म के संबंध में। तत्र इति प्रकृतेन, प्रकृतेन माने प्रकृत विषय के साथ, प्रकृत माने अभी जो चल रही है बात, कौन सा विषय चल रहा है, कर्म और इनके अधिष्ठान, कर्म के अधिष्ठान, इसके अधिष्ठान कारण क्या है, 5 हेतु है। तो प्रकृतेन तत्र, तत्र माने इस कर्म के विषय में, कर्म के बारे में, जो प्रकृत अभी अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस अंश को विषय को हम पढ़ रहे हैं, उस विषय के बारे में संबंध में है प्रकृतेन संबध्यते। एवं सति, तत्र एवं सति, एवं सति, एवं यथोक्तैः पंचभिः हेतुभिः निर्वर्त्ये सति कर्माणि, कर्मणि एवं सति, एवं तत्र एवं सति, एवं सति माने इस, तत्र माने कर्म के विषय में, एवं सति ऐसा है, इस तत्र के कर्म के संबंध में इसका विधान ऐसा होने के कारण, एवं सति ऐसा होने से, कैसा हो है माने कर्म के कारण 5 है, हेतु कितने हैं, 5 है। तो यथोक्तैः पंचभिः हेतुभिः निर्वर्त्ये सति कर्मणि, ये 5 कारण के हेतुओं के कारण का सारे कर्म का होना, माने कर्म का निर्वर्त्य, निर्वर्त्य माने कर्म करते, करना, कर्म का संभव, इन 5 हेतुओं के कारण होते हुए है, होता है। तो इस ऐसा होने के कारण इस ढंग से है भी। तत्र एवं सति, तत्र एवं सति शब्द किसके उद्देश्य में, दुर्मतित्वस्य हेतुत्वेन संबध्यते। अभी ये तत्र एवं सति, ये हेतु बन गया इस कर्म के विषय में, ऐसा होने के कारण, कैसा है, 5 हेतु है। अच्छा, दुर्मति, दुर्मति माने बुद्धिहीन, अज्ञानी को ये सूचित करता है, क्योंकि यह वाक्य हेतु बन गया। हम भी भाषा में भी हम प्रयोग करते हैं, ऐसा होने के कारण, ऐसा होने से भी, इसके बजाय, न तो इसके बजाय नहीं, इसके बावजूद भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। इसके बावजूद माने क्या है, ये अज्ञानी के साथ ये संबंध करते हुए हम कहते हैं ये हेतु बन गया। साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद भी ऐसा किया, माने किसके साथ संबंध है, अज्ञानी के साथ। समझ में आ रही, हिंदी का उदाहरण ठीक लग रहा है कि नहीं, कम से कम आपको उदाहरण ठीक है, समझ में आ गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है, ये बात सबके लिए स्पष्ट है। तो भी माने, तो भी माने एक किसका हेतु बन गया, अज्ञानी का हेतु, अज्ञानी को दिखाते हुए तत्र एवं सति, तो ये हेतु बन गए, किसका हेतु, अज्ञानी। तो बुद्धिहीन दुर्मतित्वस्य हेतुत्वेन संबध्यते। कहते नहीं,
भाषा में तो भी माने ये अज्ञानी है, ये बेवकूफ है। ये बेवकूफी का हेतु क्या है? तो भी। आप जो भी है कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं किस विषय के बारे में, किसी एक विषय के बारे में, आप कहते कहते इसको मैंने समझाया तो भी इसको समझ में नहीं आया, तो भी माने इसको, तो भी माने क्या हुआ? ये हेतु बन गया। किसका हेतु? अज्ञान है क्या के संबंध में हेतु है। इसी तरह तत्र एवं सती, ये वाक्य भगवान का वाक्य, तत्र एवं सती, ऐसा होते हुए भी, माने कर्म के 5 कारण होते हुए भी, तत्र एवं सती, ये 5 कारण होते हुए भी ऐसा ये संभज्यते। ठीक है? ठीक है या नहीं? समझ में तो आ गया ना? तत्र एवं सती, तत्र तेषु आत्मानम् अनन्यत्वेन अविद्यया परिकल्प्य तैः क्रियमाणस्य कर्मणः अहम एव कर्ता इति कर्तारम् आत्मानं केवलं शुद्धं तु यः पश्यति अविद्वान् कस्मात् वेदांत आचार्य उपदेश न्यायैः अकृत बुद्धित्वात् असंस्कृत बुद्धित्वात्। तत्र तेषु, तेषु माने अधिष्ठानादिषु, अधिष्ठान तेषु माने इनमें, किसमें? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम, ये 5 का हेतु है ना। दैवम चैवात्र पंचम, ये 5 कारण है। तेषु, इनमें, तेषु आत्मानम अनन्यत्वेन अविद्यया परिकल्प्य, इन 5 कारण जो है, उपाधियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 कारण जो बताया अभी, अधिष्ठान तथा कर्ता करणम च पृथक विदम पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र, ये 5 जो है। तेषु आत्मानम, अपने आप को, अनन्यत्वेन, अनन्यत्व, अन्यत्वेन नहीं, अनन्यत्वेन माने एक होकर अपने आप को देखने से। ये 5 जो हेतु है, ये क्या है? उपाधि है। कर्म इनके द्वारा किया जाता है, बट इसके संबंध में हमें पढ़कर अनन्यत बुद्धि लगा दिया। अनन्य मन ये हमसे अलग नहीं है, मैं ही शरीर हूं, मैं ही प्राण संबंध चेष्टा हूं, मैं ही करता हूं, बुद्धि में बैठा हुआ करता मैं ही हूं। मन अनन्य भाव, ये मुझसे अन्य नहीं है, इंद्रियां अन्य नहीं है, शरीर मेरे से अन्य नहीं है, प्राण मेरे से अन्य नहीं है, मन मेरे से, मुझसे अन्य नहीं है। अन्य नहीं है माने अलग नहीं है, क्योंकि ये मैं इनके साथ हूं। तो तेषु, तत्र तेषु आत्मानम् अनन्यत्वेन परिकल्प्य अविद्यया परिकल्प्य। अविद्या के कारण, बहुत विचार बहुत बनता है। अच्छा, सो अविद्या के कारण, अविद्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अनन्यत्व बुद्धि की स्थापना, अनन्यत्व बुद्धि ला गई है। किसके साथ अनन्यत्व बुद्धि? 5 कारण, अधिष्ठानादिषु। जब मैं आगे कहेंगे अधिष्ठानादिषु मने अधिष्ठान तथा कर्ता करणम से पृथक विदम, ये सब याद आना चाहिए आपको। अधिष्ठानादियों में, अंग्रेजी में कमेंट्री में पढ़ रहा था, पर हर भाषा में थोड़ा देखता हूँ, तो इसमें अधिष्ठान, लोकस एक्सेट्रा। अब लोकस एक्सेट्रा क्या बोल रहे हैं? लोकस एक्सेट्रा, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन लोकस ही है। आइडेंटिफिकेशन विथ लोकस एक्सेट्रा, विथ लोकस का लोटस हो सकता है, उधर लोकस क्या है समझना मुश्किल है। तो अधिष्ठानादिषु तत्र एवं आत्मानम अनन्यत्वेन, अनन्यत्वेन किसके साथ? अविद्या के साथ, अविद्या के कारण परिकल्प्य, किसके साथ? अधिष्ठानादियों से। अधिष्ठान, फिर ये आपको बल्ब जलना है तुरंत, अधिष्ठान तथा कर्ता करण पृथक, ऑल दैट। अधिष्ठानादियों के साथ तैः क्रियमाणस्य कर्मणः, एक कर्म, देखिए कर्म करने वाला कौन है? बुद्धि।
इंद्रियां, शरीर, प्राण, ये सब कर रहे हैं कर्म। तो ही क्रियमाणस्य कर्मणः, ये सब कर्म कर रहे हैं, इसमें अहम बुद्धि ला दिया मैंने। कर्म कर रहे हैं बुद्धि इत्यादि, बुद्धि प्रत्यय में कर्ता भाव। तो इसमें क्रियमाणस्य कर्मणः, जो कर्म किए जा रहा है, आपके द्वारा किया जा रहा है, जो अनेक प्रकार के कर्म किए जा रहे हैं, इन सभी में क्रियमाणस्य कर्मणः अहम एव कर्ता इति, मैं ही करता हूं, कर्तृत्व बुद्धि उसमें डाल दिया। वास्तव में कर्ता हम नहीं हैं, क्योंकि इसका संबंध भगवद गीता में 3रा अध्याय में आपको मिलना चाहिए कि प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, उसके साथ संबंध है ये वाक्य। 18वां अध्याय गीता का संग्रह है, सार है। तो तैः क्रियमाणस्य कर्मणः अहमेव कर्ता इति कर्तारम् आत्मानं केवलम, केवल आत्मा, केवलम आत्मा न, केवलम माने शुद्धम, यहाँ पे केवल माने शुद्ध, केवल चीनी माने मिलावट के बिना, शुद्ध थे, शुद्धता आगे माने और कुछ मिल गए, मिला नहीं इसमें, अन्य पदार्थ के साथ संबंध नहीं हुआ, अनएडल्टरेटेड जो हम कहते हैं, माने और किसी पदार्थ के साथ इसका संबंध नहीं हुआ, मिलावटी नहीं है। तो केवलम शुद्धम, कर्तारम, आत्मानम, अपने आप को कर्ता मानता है। कौन माने? अज्ञानी। माने सारे कर्म किसके द्वारा किए जा रहे हैं? अधिष्ठान आदियों के द्वारा। इसमें कर्तृत्व बुद्धि को लगाकर ये सारे जो अधिष्ठान आज अपने आप में आरोप करके शुद्ध आत्मा जो है, निष्क्रिय आत्मा, शुद्धम आत्मा को कर्ता वही है, शुद्ध आत्मा ही करता है। अपने आप को, शुद्ध आत्मा को कर्ता के रूप में जो देखता है, यह तू यह पश्यति अविद्वान, अविद्वान पश्यति, कर्तापन को अपने आप में डाल। देखिए ये ध्यान के द्वारा सिद्ध होता है, यह अनुभव ध्यान के द्वारा सिद्ध हो जाता है। बात देखिए, अपने आप में स्थित होना, अपने आप को निष्क्रिय मानना, अपने आप को शुद्ध मानना, इस अनुभव एकांत में हो सकता है। मैं एक उदाहरण बार बार दे चुका हूँ, फिर भी दूंगा। ये सरल उदाहरण है कि ध्यान का मतलब क्या है। मैं उदाहरण दे चुका हूँ। अब जैसे बोलने लग जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा शायद। मैंने सांबार का उदाहरण दिया ना, सांबार में जो नमक को जब देखना है, सांबार बन रहा है, इसमें क्या क्या डाल रखा है, मसाला भी डाल दिए आपने, क्या कहते हैं, इमली भी डाल रखे हैं, दाल भी हो गए, सब्जियां भी डाल दी, सब बन रहा है, बस उबल रहा है, और 5-10 मिनट उबलने के बाद टेस्ट आ जाएगा। सब कुछ डाल दिया, नमक भी डाल दिया, और मैं बना रहा हूँ सांबार। अच्छा स्वामी जी, आप जानते क्या सांबार बना रहा है? आप पूछो, ऑर्डर मत देना फ़ोन पे मुझे, हमारे लिए 2 लोगों का सांबार बनवा के ले आइए, 5 लोगों का सांबार। मैं बना रहा हूँ सांबार, और मैं जानना चाहता हूँ इसमें नमक बराबर है या नहीं। ठीक है, इमली नहीं, खट्टा मीठा सब कुछ है ना। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ नमक बराबर है या नहीं। तो मैं आपको बुलाया रसोई घर में, किचन के अंदर बुलाया, मैं आपको बोला ठीक है देखो इस सांबार में नमक बराबर है या नहीं, आप ज़रा देख लेना। कैसे? थोड़ा मैं चम्मच से निकाला, उफ उफ, पहले कुछ हवा फूका उसमें, थोड़ा ठंडा किया, फिर बाद में आपके हथेले में, हाथ में अंदर 1 बूंद या 2 बूंद इतना डाला हूँ, गर्म भी नहीं, ठंडा हो गया। आप चाट लिया, नाक से नहीं, जीभ से, नाक से भी चाट के, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है, नमक आपको देखना है ना। तो चाटा, जब
चाटते समय या नहीं तो मुंह में डालते समय आपका देखिए ऊपर गर्दन ऊपर उठा हुआ होता है, मुंह में 2 बूंद डाला, आंख बंद कर दिया आप एकदम, ठीक है। इतने में आपने क्या किया? यही ध्यान है। सब कुछ मिल गया उसमें, नमक भी आ गए, मसाला भी आ गए, आप गुजराती हो तो चीनी भी पड़ गई इसमें, सब कुछ है इसमें। मगर आपको मन बोलता है कि ये चीनी का स्वाद है, ये इमली का स्वाद है, ये मसाला का स्वाद है, ये सब्जी का टुकड़ा है, ये दाल के टुकड़ा है, ये दाल के एक बस ये है, एक दाना है, और आप हटा दिया उसको। नेति 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 नयति 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 नयति। मेरा ध्यान कहाँ पर है? नमक में, नमक पर है। एक 5 मिनट 5 सेकंड के लिए एकाग्र बुद्धि बनाया, फिर नमक को ढूंढा उस झमेले में, नमक को ढूंढकर नमक का स्वाद लेके हाँ अब बराबर है या नहीं है, कम है ज़्यादा है, जो भी है रिपोर्ट दे दूंगा। इसीलिए गिरि गुहादौ भाष्य में आया है, एकांत में ध्यान करना है, माने ये तो स्पष्ट हो जाता है कि एकांत के बिना झमेले में अपने आप को, स्वरूप को जानना पहचानना असंभव। बस एक बार पहचानने के बाद फिर आप मार्केट में घूमो, जैसे गुरुदेव ने पहचानने के बाद आया है दुनिया के अंदर। इसलिए एकांते सुखमास्यता, तो ये अनुभव तभी तक नहीं मिलता। आत्मा अक्रिय है, वास्तव में क्रिया हो रही है अधिष्ठान आदियों में, संपन्न हो रहा है इनके द्वारा। किनके द्वारा? अधिष्ठान आदियों के द्वारा। तो मगर केवलम शुद्धम आत्मा को कर्ता के रूप में जो अविद्वान देखता है, वो क्यों ऐसा देखता है? निष्क्रिय है, फिर भी अपने आप के ऊपर एक कर्म का कर्तृत्व सौंप दिया, आरोप किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस बात को समझाने के लिए वेदांत आचार्य उपदेश न्याय ही अकृत बुद्धित्वात्, असंस्कृत बुद्धित्वात्। असंस्कृत बुद्धि, संस्कृत बुद्धि नहीं है, सुसंस्कृत बुद्धि नहीं है। बुद्धि में ये ज्ञान, ये विवेक, यह पहचान, यह उपदेश मिलने से ही ऐसा संभव होता है कि यह आत्मा करके एक कोई चीज़ है, अपने आप को पहचानने में ये मदद देगा आत्मज्ञान। तो गुरुमुखतः सुनकर, वेदांत श्रवण करके, तब तक हमें पता ही नहीं चला कि मुझ में और एक निष्क्रिय आत्मा है, वो मैं ही हूँ, वकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। फिर भी ये उपाधियों के द्वारा झमेले के कारण मैं अपने आप को कर्ता भोक्ता मानकर बैठा हूँ, ये गलत है। इसके अंदर और कोई निष्पक्ष भाव से, साक्षी रूप से बैठा हुआ एक शुद्ध आत्म तत्व है, वही मैं हूँ। ऐसा ज्ञान गुरु के उपदेश के बिना नहीं मिल सकता। स्पष्ट है, अपने आप को जानना गुरु उपदेश के बिना असंभव। धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी, ये तो बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। जैसे कि सांबार में नमक को पहचानना मुश्किल नहीं है, मगर सिर्फ 5 सेकंड की आपकी धारणा शक्ति होनी चाहिए। बस मन वहां रखो, नमक मिल गई। तो इसे देखिए, ब्राह्मण को ढूंढना माने नमक में, सांबार में नमक को ढूंढना जैसा ही है। अपने आप को पहचानना, एक एक ध्यान में एकदम शांत वृत्ति, सब शांत हो गए, एक क्षण के लिए स्पष्ट हो गया हो, फिर वही खींचता है आपको अंदर।
वैराग्य हो जाता है। आप कुछ भी है ही नहीं, जो अंदर मुझे मिला एक क्षण के लिए, उसी के ढूंढ में लग जाते हैं, ढूंढो, खोज में। ठीक है, अब देखिए, केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता भोक्ता मानकर अविद्वान, क्या के, हाँ, क्यों ऐसा मानता है विद्वान? मानता है विद्वान। कैसे, क्यों मानते हैं? क्योंकि वेदांत और आचार्य उपदेश न्याय से रहित है। सुसंस्कृत बुद्धि नहीं होने के कारण, बुद्धि में ऐसा ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए अविद्वान ऐसा सोचता है। क्या सोचता है? केवल शुद्ध आत्मा को ही कर्ता भोक्ता मानता है। वास्तव में कर्म कौन कर रहे हैं? बुद्धि प्रत्यय, यानी तो अधिष्ठान आदियों के द्वारा कर्म किया जा रहा है। ठीक है, यह अपि, और दूसरा देखिए, देहादि व्यतिरिक्त आत्मवादी अन्यम आत्मानम एव केवलम कर्तारम पश्यति असौ अपि अकृत बुद्धि एव। ये एक विचार है, सिर्फ अभी तक हमने देखा है इस वाक्य में, अभी दो पिछले जो अभी मैंने देखा है, हमने ये इस पैराग्राफ में 2-3 पंक्ति जो पढ़ के लिख के सुना है मैंने आपको, इसके अंदर क्या भाव है? आत्मा इन सभी कारणों से माने ये पंच हेतु अधिष्ठान आदियों से अलग नहीं है। अविद्वान की दृष्टि इन सब से अलग नहीं है, उन सभी कारणों के साथ होकर कर्म करता है, ऐसा एक विचारधारा कुछ लोगों का है। दूसरा सोचता है नहीं नहीं, केवल आत्मा इन सब से अलग है, फिर भी कर्तापन भोक्तापन कर्ता करने वाला शुद्ध आत्मा ही है। इसके एक सिद्धांत क्या है? ये कहते हैं आत्मा और अधिष्ठान आदियों के साथ मिलकर कर्म करता है। ये तो काट दिया, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? आरोप किया जा रहा है। यह अपि, दूसरा देखिए, ये भी तथा देहादि व्यतिरिक्त आत्मवादी और कोई आत्मवादी है, वो कहते हैं नहीं नहीं, देह आदि इत्यादियों से अधिष्ठान आदियों से आत्मा अलग है। अब प्रश्न क्या है? क्या ढूंढ रहे हैं हम? कर्ता कौन है? भोक्ता कौन है? एक कर्तापन, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि कहां है? शुद्ध आत्मा में है या अधिष्ठान आदियों में है, या आत्मा इन सब के संभूय माने संबंध में पढ़कर कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव हो रहा है? कहां हो रहा है ये सब? यह है खोज। एक्चुअली इट्स अ रिसर्च पेपर। हम करता ये कहां से है? तो यह भी देहादि व्यतिरिक्त आत्मवादी, शरीर आदियों से अपने आप को, आत्मा को अलग मानने वाला जो बैठा है वादी, अन्यम आत्मानम एव अन्यम केवलम आत्मानम, अन्यम आत्मानम एव केवलम कर्तारम पश्यति। कोई को सोचता है नहीं नहीं, वास्तव में ये सब जड़ है, इसके बिना, आत्म चैतन्य के संबंध के बिना ये सब कुछ स्वयं कुछ नहीं कर सकते, तो कर्ता वास्तव में शुद्ध आत्मा ही है, ऐसा मानने वाला एक है। वो भी गलत है, उसकी बुद्धि भी असंस्कृत बुद्धि ही है। सो नाइदर द प्योर सेल्फ in combination with all other equipment and instruments, the action is not done, nor at the same time we cannot say that the pure self, which is untouched and beyond all the realms of the instrumentation, all the instruments, all this vyavahar, all this upadhi, limited adjuncts, the pure self alone is doer, because without the touch of the pure consciousness with the instruments cannot have any doership or enjoyership. Doership is enjoyership is born only because of Atma. Therefore, the pure self alone is a doer and enjoyer. मजा लग रहा है? नेक्स्ट भगवद गीता इन इंग्लिश।
अंग्रेजी मजा आता है। मानने वाला, दोनों गलत है। दोनों गलत है। ये इन सबको अपने आप को अपने पर डालकर इसके साथ मैं करता हूं, हम करता हूं, वो भी गलत है। नहीं नहीं नहीं, ये तो जड़ है, मेरे बिना ये कैसे काम कर सकता है, मैं ही करता हूं। केवलम कर्तारम पश्यति असौ अपि अकृत बुद्धि एव, उसकी बुद्धि भी अकृत बुद्धि एव। अतः अकृत बुद्धित्वात्, अकृत बुद्धि अकृत बुद्धि माने संस्कारहीन बुद्धि के कारण न सह पश्यति, वे अपने आप को नहीं देख सकता शुद्ध रूप से। कैसे रूप से? आत्मनः तत्वम न पश्यति, वास्तविक तत्व क्या है आत्मा का, यह उनको समझ में नहीं आता, नहीं देख सकता। आत्मनः तत्वम यानी तो कर्मणः इत्यर्थः, तत्व को नहीं समझता। ये कर्म कैसा है किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, उसको भी समझ में नहीं आता। देखिए, एक साधक को एक ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि हम चुपचाप साधन करते रहो। ये कभी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि लोग मेरी स्थिति को पहचाने, आत्मिक स्थिति को पहचाने, समझे मैं कहाँ तक ऊपर उठते जा रहा हूँ, लोग देख नहीं पा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए भाव। भाई आत्मज्ञान किसी के मतलब में नहीं है, बता रहा मैं आपको। केवल आपके भीतर ही है। लोगों को पहचानना, कराना, बताना कि मैं इधर तक पहुंच गया हूं, वहां तक पहुंच गया हूं, चुपचाप बैठे रहो। तो ये ना एकांत में करने वाला खो जाइए, झमेले में नहीं है। तो दो, एक है अधिक अधिष्ठान आदियों को अपने आप में आरोप करने वाला, कर अपने आप को इन सबसे अलग नहीं मानते हुए अहम कर्ता अहम भोक्ता करने वाला, सोचने वाला। दूसरा क्या है, इन सबसे मैं अलग हूं, मगर कर्ता भोक्ता मैं हूं, शुद्ध आत्मा। दोनों गलत है। अतः इसीलिए दुर्मति ही, दुर्मति माने कुत्सिता, विपरीता, दुष्टा। और आगे सुन नहीं पाएंगे। अच्छा है भगवान 3 शब्दों से खत्म कर दिया। देखो, कुत्सिता, कुत्सित बुद्धि, कुंचित बुद्धि, कुत्सित बुद्धि, कुत्सित, विपरीता बुद्धि, विपरीत सोचने वाली बुद्धि। विपरीत सोच रहे हैं, करने वाला और है, मानने वाला और कुछ है। दुष्टा, दुष्ट बुद्धि, दुर्मति ही, अजस्रम जनन मरण प्रतिपत्ति हेतु भूता मति ही। जिस मति, उस मति की स्थिति कैसी है, अजस्रम माने लगातार जन्म मरण प्राप्ति हेतु भूत मति ही। जिस मति को अपनाने से हमको क्या मिल रही है, अजस्रम माने लगातार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसी बुद्धि। जिस बुद्धि को अपनाने से अजस्रम जनन मरण मिल रही है हमको, वो है दुष्टा, दुष्टा, कुत्सिता, विपरीता बुद्धि। अस्य इत दुर्मति ही, सचा दुर्मति है। स पश्यन्नपि न पश्यति, वो वास्तव में आत्म तत्व स्वयं प्रकाश निष्क्रिय है। न पाप है, न पुण्य है, न धर्म है, न अधर्म है।
कर्ता भोक्ता को मान लिया तो पाप पुण्य धर्म अधर्म लग जाते हैं। अच्छा, माने बिना कर सकते हैं क्या? यदि मानते हैं तो कर के सकते हैं वो। अब माने बिना कर सकते हैं क्या? उसमें कतु फिर भाव आ गए, भागे वापस। इसीलिए स पश्यति स पश्यन्नपि न पश्यति यथा तैमिरिकः, कैट्रैक्ट फेलो, न तो तैमिरिक बीमारी वाला अनेकम चंद्रम, अनेक प्रकार के देख रहे, 2-3 चंद्र को देखते हैं। बीमारी है, एक वस्तु के बजाय अनेक वस्तुओं को देखने वाला। तैमिरिकम यथा, अदरवाइज वा अभ्रेषु धावत्सु चंद्रम धावंतम। अभ्र माने मेघ, काला मेघ है, या तो बीच बीच में चंद्र दिख रहा है, मेघ दौड़ रहे हैं, आपको लगता है कि चंद्रमा दौड़ रहा है, तेजी से भाग रहा है। क्या गति है चंद्रमा की। आरोप कर्म अभ्र में हो रहा है, बादल में है, बादल भाग रहे हैं, और कर्म किसके ऊपर आरोप किया है? चंद्रमा के ऊपर। हम कहते हैं चंद्रमा भाग रहे हैं, या नहीं तो यथा वा वाहने उपविष्टः अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावन्तम। ये बार बार होता है सबको। ट्रेन में बैठ गए, बगल वाली गाड़ी निकल चुकी है, सोचते हैं कि अपनी गाड़ी निकल चुकी है, तो जो छोड़ने वाला वो झपक करके खड़े हो रहता है, वहाँ पर जाएंगे, उतरूंगा। दूसरा कहेगा नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो, आओ 15 मिनट 20 मिनट है, फिर वो दूसरी बगल वाली गाड़ी जा रही है, देखो। इसलिए ये सब क्या है? कर्म कहीं हो रहा है और आरोप और कहीं करके फिर उस कर्म आरोप कर देते हैं। बगल वाली गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है करके आरोप किया है जिसमें हम बैठे हैं। बादल दौड़ रही है, हम सोचते हैं भगवान चंद्र दौड़ रहा है। तो कर्म कहाँ हो रहा है? अधिष्ठान आदियों में हो रहा है। यही ध्यान है कि मैं बादल में चंद्रमा जैसा, या तो सूर्य जैसे मैं प्रकाशवान हूँ, स्थित हूँ। मेरे चारों ओर तूफान चल रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है, मैं स्थित हूँ। ऐसा अपने आप में स्थित होने का अभ्यास करो तो जब शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये है तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं पश्यति। देखिए, केवलम तो यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति ही। तो ठीक है, अब देखिए, कहाँ पुनः सुमति ही यह सम्यक पश्यति इति उच्यते। फिर एक सुमति कौन है? जो सही ढंग से देख पाता है, जो है जैसा है वैसा देखने वाला कौन है? सुमति ही कौन? अब कहते हैं सुमति कौन हो सकता है? कौन है वो जो देख सकता है? यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य, यस्य माने जिसकी बुद्धि, बुद्धि ही जिसके अंदर अहंकार भाव नहीं है, न अहंकृत भाव, जिसकी, यस्य जिसका, या
शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय संस्कृतात्मनः। कौन है वो? कौन देख सकता है? शास्त्र आचार्य, शास्त्र उपदेश उपदिष्ट और आचार्य उपदिष्ट सम्यक ज्ञान को सुनने के बाद, मनन करने के बाद, ध्यान करने के बाद संस्कृतात्मनः माने शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके, गुरुमुखतः गुरु के सामने बैठकर ज्ञान प्राप्त करके, उस ज्ञान के द्वारा संस्कृत हुआ बुद्धि। संस्कृत माने संस्कार, बुद्धि का संस्कार है ये। बुद्धि को संस्कृत करना माने क्या है? शिक्षा देना, संस्कार प्रदान करना, शिक्षा देना ही होता है। शिक्षा देना माने क्या है? बुद्धि को संस्कृत बना दिया, मैंने आंख को सुसंस्कृत बनाया गया, आंखें बनाए गए। माने क्या है? माने आंख साफ साफ है, साफ साफ देख सकते हैं। माने जो जैसा है उस चीज को वैसा ही देखने से, बिना कलर ब्लाइंडनेस, साइज, शेप, कलर, everything in proper dimension it is perceived, objects perceived as it is। इसका मतलब आंखें ठीक है। ठीक है, आपने पता नहीं, आप देखो ये एक दृष्टि, जैसे कि आप शूटिंग में शामिल हैं, एक आप देखे होंगे ओलंपिक्स वाले, एक आंख अपने आप को बंद कर देते हैं, एक तो टांग के कुछ पेपर कागज लगा देते हैं आगे, और इस गोई में भी कुछ पहनते हैं। जैसे घोड़े का आंखें देखिए, एक ही जगह, न तो इधर उधर देखता है, वो बंद कर दिया, तो सिर्फ केवल आगे के रास्ता ही दिखता है उसको बेचारा, न तो इसका पैनोरामिक भी बहुत है। तो ये सब क्या हो, शिक्षा हो रहा है, दे रहा है, शिक्षा देना होता है। तो बुद्धि जो संस्कृत हुआ माने क्या है? जो चीज जैसी है वैसा ही उसको देखना, जो चीज, जिस चीज को जैसा समझना है उसको वैसा ही समझना। ये मुश्किल है। जिस परिस्थिति को का अवगाहन जैसा करना हो वैसा ही करना। अधर्म को अधर्म के रूप में देखना, धर्म को धर्म के रूप। हमारा क्या हो रहा है? बुद्धि कभी धर्म अधर्म के रूप में दिखाई देती है, अधर्म धर्म के रूप में हम देखते हैं। ये कैसा क्यों होता है? जहाँ झगड़ा नहीं करना है वहाँ झगड़ा हम कर देते हैं, बोलते ये न्याय है। जहाँ झगड़ा करना वहाँ नहीं करते हैं। देखिए, अभी तक हमारे जन्म में, आपके जन्म में, मेरे जन्म में, मैंने इस जीवन में, जन्म के बाद जीवन में अभी तक कुछ ना कुछ प्राप्त किया है। ठीक है, प्रकृति से लात भी खाई, मार भी खाए, अनुभव भी हुए, ज्ञान भी प्राप्त किए, कुछ ना कुछ हुआ हमारे जीवन में। ऐसा नहीं कि पड़े रहे पत्थर जैसे, कुछ ना कुछ हुआ, परिवर्तन हुआ है। मगर ध्यानपूर्वक हम जीवन व्यवहार करते हैं, कर रहे हैं या नहीं है, यही प्रश्न है। ये बुद्धि को ऐसा शिक्षा देना है कि जिस समय, जिस परिस्थिति में जैसा रहना है वैसा ही रहना है, जो देखना है उसी को देखना है, जिसको नहीं देखना है उसको नहीं देखना है। डॉक्टर देखिए बुद्धि के द्वारा देखते हैं, लॉयर देखिए बुद्धि के द्वारा ही देखते हैं।
समझ में आ रही है आपको? मुकदमा चल रही है, मुकदमा को कैसे देखना है? बुद्धि के आंकों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा देखते हैं। तो जो जैसा न्यायवादी वही देख रहे, जज साहब क्या कर वही देखते हैं। तो बुद्धि को सुसंस्कृत बनाना माने, उसको शुद्ध करना माने। शुद्ध करने से क्या होता है? दुनिया जगत का जो स्वरूप है वो सामने प्रकट हो जाता है, एकदम स्पष्ट। इसीलिए सुसंस्कृत बुद्धि। जब तक शिक्षा नहीं मिलती तब तक हम उस चीज को देख नहीं सकते। दुनिया में भी जैसे रिसर्च करते हैं आप, रिसर्च में विद्यार्थी है, रिसर्च स्टूडेंट, उसका जो मार्गदर्शन देना जो प्रोफेसर होता है उसको बार बार पढ़ाता है, समझाता है, इस दृष्टिकोण से मत देखो, इस चीज़ को छोड़ दो, इसी चीज़ को पकड़ो। साहब मुझे ये पता लगा कि इसके बारे में पता लग गया, इसके बारे में पता लग गया हो कोई बात नहीं, इसके पीछे मत पड़ो, तुम्हारा राह अलग है। You are doing research only in this point, in this dimension, with these things in particular in view. तो बार बार उसको कट करता रहता है, उसको रोकता रहता है। ये अध्याय, ये अभ्यास अपने आप के अंदर हमको ही करना पड़ता है। बल देने वाला कौन है? शास्त्र और आचार्य। इसलिए शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय संस्कृतात्मनः न भवति अहंकृतः। ऐसा संस्कृत हुए बुद्धि में ये प्रत्यय उत्पन्न नहीं होता है। कौन सा प्रत्यय? अहंकर्ता इति। क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी गई, शिक्षा दी गई, क्या देखना है, कैसे देखना है। वो देखने से स्पष्ट हो गया उनको कि मैं कर्ता नहीं हूं। देखिए, न भवति अहंकृतः अहंकर्ता इति एवं लक्षणः। ये है यस्य अहंकृतः भावः भावना प्रत्ययः एते एव पंचाधिष्ठानादयः अविद्यया आत्मनि कल्पिताः सर्वकर्माणं कर्तारः न अहम तो तद्व्यापाराणां साक्षिभूतः अप्राणो ह्यमनाः शुभः अक्षरात् परतः परः केवलः अविक्रिय एव इति एवं पश्यति इति एतत्। अपने आप को देख लिया क्या है? अहंकर्ता इति एवं लक्षणो भावना प्रत्ययः एव एते या भाव प्रत्ययः एते एव पंचाधिष्ठानादयः। पंचाधिष्ठान, अधिष्ठान तथा कर्ता करणम, ये याद रखना। एते एव, दीज 5 ओनली पंचाधिष्ठानादयः अविद्यया आत्मनि कल्पिताः। अविद्या के द्वारा आत्मा में कल्पित करके कल्पिताः सर्वकर्माणः कर्तारः, सभी कर्मों का कर्ता ये 5 है। न अहम, एते एव, ये 5 जो है यही करते हैं सब कुछ। मगर अविद्या के कारण अपने आप में आरोप करके मैं करता हूं समझता हूं, वास्तव में यह कर रहे हैं 5, इनके द्वारा कर्म हो रहा है। अविद्या आत्मनिकल्पितः सर्वकर्माणाम कर्तारः, ये सभी कर्मों का कर्ता कौन है? ये 5 है। न अहम। अब समझ में आ गया संस्कृत भी आपको? तो न अहम तू, मैं कौन हूं फिर? अहम तू तद व्यापाराणाम साक्षीभूतः, ये सभी व्यापारों के साक्षीभूत हूं। कर्म कहां हो रहा है? अधिष्ठान आदियों में हो रहा है। फिर मैं कौन हूं? केवल साक्षी हूं। साक्षी हूं, कर्ता मैं नहीं हूं। फिर कर्ता कौन है? ये 5 है। अहम तो तद व्यापाराणाम साक्षीभूतः अब दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः स बाह्याभ्यांतर ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः अक्षरात् परतः परः। मुंडकोपनिषद।
दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः, दैट पुरुष जो भी है अमूर्तः, नाम रूप से परे अमूर्तः पुरुषः, स बाह्य अभ्यंतरः, वो अंदर भी है बाहर भी है, अजः जन्म रहित, अप्राणः प्राण उपाधि से रहित, अमनाः मनोपाधि से रहित, अभ्रः शुद्ध आकाश जैसे सर्वव्यापक, अक्षरात परतः परः, ये सब क्षर है। क्षर, तो अक्षर कौन है? ये प्रकृति, मूल प्रकृति। तो ये अक्षर है, ये क्षर है। तो अक्षरात परतः, बियॉन्ड द अक्षर परमात्मा, सो वो है आत्मतत्व, केवलः अविक्रियः, ये तो अविक्रिय आत्मा है। व्यापार इधर हो रहा है, समुद्र के भीतर जाओ, वहां पे कोई चंचल हलमचल कुछ भी नहीं है, एकदम गंभीर रूप से शांत है। शांत है मगर गंभीर है। ऊपर ऊपर लहरें उड़ते हैं, ये ऊपर वाले हैं सब, मैं तो हूं ये। केवल अविक्रिय इति एवं पश्यति इति एतत्। तो न अहंकृतः यस्य भावः, जिसको समझ में आया, जिसका भाव माने प्रत्यय यही है, समझ यही आ गया कि मैं करता नहीं हूं। फिर कौन कर रहा है? प्रकृति क्रियमाण, वासना जैसे वासनाएं हैं वैसे चल रहा है, गाड़ी चल रही है। आपके अंदर वासना है सुनने की, इधर आ गए, मेरे अंदर बोलने की वासना है, दोनों को जुगलबंदी बढ़ा दी भगवान ने। देखिए, किसी को म्यूजिक सुनने की इच्छा है, किसी को बजाने का इच्छा है, तो ये बजाते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, दोनों हो गए जुगलबंदी। ठीक है, यस्य न अहंकृतो भावः, बुद्धि यस्य न लिप्यते, बुद्धि ही अंतःकरणम, माने यहाँ पे मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों आ गए। बुद्धि ही अंतःकरणम यस्य आत्मनः उपाधिभूता, बुद्धि क्या है? आत्मा की उपाधि है, क्योंकि बुद्धि प्रत्यय में ही शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब पढ़कर वहाँ पे अहम भाव की उत्पत्ति, उसके साथ तादात्म्य, फिर संसार। तो यस्य आत्मनः उपाधिभूता, आत्मा के जो उपाधि है बुद्धि, न लिप्यते, न लिप्यते माने न अनुशायिनी भवति, न अनुशायिनी भवति, माने अनुशायिनी माने देखिए अनुशायिनी माने अनुकंपात, यानी तो यहाँ पे रिग्रेट नहीं होता, सॉरी फॉर स्टेट पे मन नहीं पहुँचता कि मैं क्यों। भगवान समझा रहे अहम अकर्षाम अकारशम, देखो मैंने अमुक कार्य अकारशम, मैंने ये कुछ कर्म किया हूँ, तेन अहम नरकम गमिष्यामि, मैंने कुछ गलत काम किया, इसके कारण मैं नरक में जाऊंगा। क्यों ऐसा हुआ? लिप्त हुआ। इति एवं यस्य बुद्धि ही न लिप्यते, साधुना किम अहगम साधुना करवम, मैंने कैसे साधु कर्म नहीं किया जीवन में, मैंने ऐसे विचार कुछ लोगों को, अज्ञानी लोगों को होता है मरने से पहले, कि महगम साधुना करवम, मैंने क्यों अच्छा काम नहीं किया, बुरा काम ही करते आया हूँ, मैंने बहुत सारे सत्संग बंक किया हूँ, क्लासेस, कुछ मिला नहीं, सब वेस्ट हो गया हूँ,
जिसके साथ मैंने समय व्यतीत किया। सिंघानिया साहब बोलते हैं, एक्सट्रीम लव फॉर सन मेड मी दिस स्टेट टुडे। रेमेंड्स, I became blind because of my attachment for my son. Today I am on roads. One who built a business empire. किमहगम साधुना करवम। देखिए क्या क्या होता है। वर्स्ट थिंग जीवन में क्या है? शोक पूर्वक मरना। मैंने ये नहीं किया, वो नहीं करना था, वो किया, जो करना था वो नहीं किया। किसी ने खाना मांगे, नहीं दिया, भगा दिया उसको। देखो, कहा जाता है, पुराणों में बताया कि मरने से पहले कुछ क्षण के लिए पूरी रील आपको सामने दिखा देते हैं। एवरी इंटरेक्शन आ जाती है सामने। चलो, ये आपने इस जन्म में किसी को गाली दिया, वो भी आ गया अंदर। मैंने ऐसे पूरी रील आ जाती है सामने, क्योंकि अहंकर्ता हम भावा है ना। कर्तापन भोक्तापन होने के कारण रील बनती है। वहाँ पे कर्तापन भोक्तापन नहीं है, रील नहीं बनेगी। अरे भैया, पुराने कैमरे के मैं कह रहा हूँ उदाहरण, अंदर फिल्म बैठी है तो फिर पकड़ता है। फिल्म के बिना करते रहो क्लिक, फ्लैश होता है मगर कुछ पकड़ता नहीं अंदर, क्योंकि अहंकार रूपी एक फिल्म एब्सेंट है अंदर। इसीलिए यह से बुद्धि न अनुशायिनी भवति। अहम इदम अहम अकार्षम, मैंने ये काम किया है, तेन अहम नरकम गमिष्यामि इति एवं यस्य बुद्धि न लिप्यते सह सुमति ही सह पश्यति। वही सुमति है जिसका अंतःकरण निर्मल। मरने से पहले क्या बोलना है? बोलते हैं थैंक ऑल दोज हु हेल्प्ड यू, से सॉरी टू ऑल दोज हुम यू हर्ट यू। जैसे भगवान खड़ा रहे वहाँ पे, महाराज बोलते बेटा बोलो, तुम्हारा रूल घुमाने के बाद सबको फोन करके बोल दो, तब मैं तुमको ले जाऊंगा। कौन पता है कब मारेगा, पता नहीं, बड़ा हैंग हो जाएगा। मैं आज वीडियो देख रहा था, बिहार में कोई एक सड़क पार करने वाला है, कुछ लोग, एक तो बच गया, 2-3 गए मैं, तब भाग रहे वो चिल्ला रहे मत जाओ मत जाओ, भड़ा विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, अच्छा, हत्वा अपि स इमान लोकान। इमान लोकान माने सर्वान प्राणिनः इत्यर्थः। लोकान मान लोकान, सभी लोगों को मार दिया। लोक माने यहाँ पे लोक नहीं है, प्राणिनः, प्राणान, प्राण जीवों को। हत्वा अपि स इमान लोकान सर्वान प्राणिनः इत्यर्थः न हन्ति हनन क्रियाम न करोति। सबको मारने के बाद भी ऐसा कहा जाता है इसने किसी को नहीं मारा। ये कैसा संभव है? मार तो लिया सबको। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि भाई तुम युद्ध करने वाले हो, सबको मारना है, मारो, मगर कर्म का लेप तुमको नहीं लगता। हत्वापि सैमान लोकान सर्वान प्राण न हन्ति हनन क्रियाम न करोति न निबध्यते। यू आर नॉट बाउंड। नापि तत्कार्येण, बंधन में नहीं पड़ोगे। तत्कार्येण अपि माने इसका फल से भी बंधन में, न कर्म का संबंध, कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे और कर्म के फलों के चक्कर में उसके बंधन में नहीं पड़ोगे। अधर्म फले न संबध्यते माने अधर्म फल की प्राप्ति, उसके साथ तुम्हारा संबंध होना ये भी नहीं होता। ठीक है। हत्वापि मान लोकान न हन्ति न निबध्यते। अभी पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है, ननु हत्वा अपि न हन्ति विप्रत सिद्धम उच्यते। तो विप्रत सिद्ध कॉन्ट्रडिक्टरी बोल रहे हैं। मार कर भी नहीं मारता, पी कर भी नहीं पीता, सुनकर भी नहीं सुनता, देख कर भी नहीं देखता।
भगवान दारू पिला पी के बोल रहे क्या भगवत गीता? चलते हुए भी नहीं चलता है, दौड़ रहा है मगर नहीं दौड़ता है, ये क्या है? विप्रत सिद्धम। मार कर भी नहीं मारा, बोल कर भी नहीं बोला। हत्वापि न हन्यते न निबध्यते, हत्वापि न हन्ति इति विप्रत सिद्धम उच्यते यद्यपि स्तुति ही नहीं है। और एक बात है कि आपने विप्रत सिद्धि बताया आपने, और इसकी स्तुति की जा रही है, आप किया जा रहा है, स्तुति भी कर रहे हैं आप। हत्वा भी न निबध्यते, मारकर भी नहीं मारता, स्तुति थोड़ी है, ये क्या है बात है? ये यद्यपि स्तुति ही, तो आप तो स्तुति तो कर रहे हैं मगर ये ठीक नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं आप। न येष दोषः, भगवान आचार्य शंकर जवाब दे रहे हैं, ये इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं है। न येष दोषः, क्योंकि लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षया तदुपपत्ते है। एक होता है लौकिक दृष्टि, दूसरी है पारमार्थिक दृष्टि। एक होती है लौकिक दृष्टि, दूसरी पारमार्थिक दृष्टि। ठीक है, लौकिक दृष्टि व्यावहारिक दृष्टि, पारमार्थिक पारमार्थिक दृष्टि अलग है। तो ये दो दृष्टि से देखना है। देहादि ये संभव है, तदुपपत्ते है। ठीक है, देहादि आत्मबुद्धिया अंता अहम इति लौकिकीं दृष्टिम आश्रित्य हत्वा अपि इति आह। देहादि आत्मबुद्धिया, देह आत्मवान मैं हूँ, मैंने देही मैं हूँ, देह को ही आत्मा समझने वाला, तो कर्तापन भोक्तापन स्वीकार करके अपने आप के ऊपर आरोप करके देहात्मवादी इत्यादि यों को, देह इत्यादि उपाधियों को, माने मन को, बुद्धि को आत्मा के रूप में स्वीकार करके लौकिक व्यवहार में इसकी दृष्टि से अंताहम इति लौकिकीं दृष्टिम आश्रित्य, लोक व्यवहार की दृष्टि आश्रय करके हत्वा अपि इति आह। हत्वा अपि ऐसा बोला है, हत्वा अपि माने लौकिक दृष्टि से मार कर भी, पारमार्थिक दृष्टि से न हन्ति। मैं बताता हूं कैसा मर गया। बिजली ने मार दिया, शॉक मारा। किसने मारा? बिजली। बिजली शॉक मारता क्या? नहीं तो क्या प्रेम करता क्या? भाई मारना माने कर्तापन हो गया ना। बिजली में कर्तृत्व भाव है क्या? सूर्य जला रहा है, सबको जला के रख रहा है। कौन? सूर्य भगवान। उनसे पूछो जरा। बिजली कहते मैं क्या किया हूं, ये मेरा धर्म है, मैं सहज हूं। आग अग्नि जलाया, अग्नि जलाया, ये कर्तापन का, ये कर्तृत्व का, ये बुद्धि अग्नि के ऊपर आरोप किया है। इससे हमको क्या कहना है? मैं अग्नि धर्म को नहीं समझते हुए और शरीर धर्म को भी नहीं समझते हुए दो विपरीत धर्मों को एकत्रित करना चाहता था। इसका परिणाम फल यही निकला कि मैं जल गया, पैर जल गया, हाथ जल गया। अग्नि में आप ये कैसे कह सकते हो आप अग्नि जला दिया? लव व्यवहारिक दृष्टि से हम गाड़ी में बैठते हैं, आगे क्या दिल्ली, दिल्ली तो कहीं आती नहीं। प्रश्न क्या पूछना है? हम पहुंच गए, कहां पहुंचे, ऐसा पूछना है। ऐसा कोई नहीं पूछता। स्टेशन आ गया, स्टेशन कहां आता है? बेवकूफ, तुम तो जाता है स्टेशन के। इसी तरह लौकिक दृष्टि से कहा जाता है, पारमार्थिक दृष्टि से स्टेशन नहीं आएगा, गाड़ी जाएगी स्टेशन तक। लौकिक दृष्टि से कहा गया कि हत्वा अपि, मार कर भी। नहीं मारता है पारमार्थिक दृष्टि, आत्मदृष्टि से।
देहादि आत्मबुद्धिया अंताहमिति लौकिकीं दृष्टिम आश्रित्य हत्वा अपि इति आह। यथा दर्शिताम माने पहले, जैसे मैंने पहले पूर्व बात कही गई है, उस दृष्टि को पूर्वोक्त बात से पारमार्थिकीं दृष्टिम आश्रित्य, पारमार्थिक दृष्टि से न हंति न निभज्यते इति तदुभयम उपपद्यते एवं। वो दोनों सही है। लौकिक दृष्टि से हत्वापि ये सही है, पारमार्थिक दृष्टि से क्या है, न हंति न निबध्यते, न किसी को मारता है, ना वो कर्मफलों के बंधन में पड़ता है। ये दोनों सही नहीं है, गलत है। आत्मा शुद्ध है, इनसे परे है, दोनों सही है, इसीलिए इसमें कोई दोष नहीं है। ये विप्रतिषिद्धम नहीं है। विप्रतिषिद्धम मीन्स दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, बोथ आर सेम। मारकर भी नहीं मारता, ये कॉन्ट्रडिक्शन इज नॉट, दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, इसके बाद दूसरा प्रश्न, ननु। अब देखिए प्रश्न क्या हो रहा है, अब विषय क्या है हमारा विषय, आत्मा में कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं हो सकता, यही विषय चल रहा है। सही है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, आत्मा नहीं करता, नहीं करता, फिर कौन करता है? ये ऐसा संभावना, दूसरी संभावना है, कौन है? ननु अधिष्ठानादि भी संभूय करोति एव आत्मा। अब देखिए कर्तारम, सॉरी पूरा पढ़ने दीजिए मुझे। ननु अधिष्ठानादि भी संभूय करोति एव आत्मा कर्तारम आत्मानं केवलम तो इति केवल शब्द प्रयोगात। देखिए फिर पूर्व श्लोक में चला गया, 16वां श्लोक। 16वां श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह, ठीक है, पश्यति, जो समझता है शुद्ध केवल आत्मा ही करता है, वो भी गलत है। ठीक है, वो अकृत बुद्धित्वात् स न पश्यति। ठीक है, वहां कहाँ गया? अब ये प्रश्नकर्ता पूछ रहा है अधिष्ठानादि भी संभूय करोति, क्योंकि वहां पे शब्द का प्रयोग क्या, केवल आत्मा को कर्ता के रूप में देखने वाला गलत है। केवल आत्मा को, शुद्ध आत्मा को कर्ता के रूप में स्वीकार करना, मानना गलत है, वो दुर्मति है। बात समझ आ गया? इसका अर्थ क्या हुआ? माने केवल शुद्ध आत्मा को ही कर्ता के रूप में स्वीकार करना गलत है। उस आत्मा अधिष्ठानादियों के साथ संभूय मिलकर कर्म करता है, तब कर्तापन होता है, ये सही है, ऐसा अर्थ निकाला जाता है। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? समझ आ गया बात आपको? He cannot do it alone. For example, मैं इंग्लिश थोड़ा सिमिली, एक सिमिली दे रहा हूँ, एग्जैक्ट उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। He cannot do it alone, माने he can never do it alone, और दूसरे के साथ माने अकेला नहीं कर सकता है, किसी के साथ मिलकर कर सकता है। इसी तरह केवल आत्मा को, शुद्ध आत्मा को कर्ता के रूप में स्वीकार करने वाले मूर्ख है, क्योंकि आत्मा में कोई कर्तापन नहीं। वास्तव में भगवान यही बताना चाहता था कि शुद्ध आत्मा केवल आत्मा में निष्क्रिय है। केवलम आत्मा को दो कर्तापन के रूप में, कर्तृत्व भाव को कर्ता के रूप में देखता है, वो गलत है। इसका मतलब ये उसका अर्थ दे रहा है। इसका मतलब आचार्य जी, वो सिद्धांती जी, आपने गलत समझा भगवान कृष्ण को। केवल आत्मा कर्ता नहीं होता, आत्मा इन सब के साथ मिलकर कर्ता बनता है। देखिए भगवान ने क्या कहा, केवल आत्मा कर्ता नहीं हो सकता। मतलब क्या है? अधिष्ठानादि भी संभूय, इन सब के साथ मिलकर कर्ता बनता है। अब क्या शामिल प्रूव करना है भगवान आचार्य जी को? आत्मा किसी के साथ मिलना भी संभव नहीं है। पहले तुम्हारा विचारधारा में
कुछ लोप है, गलत है। चलो ठीक है, जैसा तू समझता है कि आत्मा में स्वीकार है, आत्मा ये मिलकर अधिष्ठान आदियों से मिलकर कर्म करता है, चलो ठीक है, इसे मानकर ही जाएंगे, ये भी गलत है। ये अभी बताना पड़ेगा। तो इसीलिए ननु अधिष्ठानाद भी संभूय करोति एव आत्मा, इसलिए कर्तारम आत्मानम केवलम तु, केवल कर्ता, केवल आत्मा को कर्ता के रूप में मत समझो। अधिष्ठान आदियों से मिलकर कर्म करता है वह करता है, ऐसा समझना चाहिए। इति केवल शब्द प्रयोगात, केवल शब्द का प्रयोग करने से ऐसा अर्थ निकाला जाए। इसमें आपत्ति आपकी क्या है? न येष दोषः, ऐसा कहने में ठीक प्रॉब्लम नहीं है भगवान, तुम्हारे दिमाग में टेढ़ा है, भगवान के वचन में कुछ टेढ़ा कुछ नहीं है। न येष दोषः आत्मनः अविक्रिय स्वभावत्वे अधिष्ठानादिभिः संहत्व अनुपपत्तेः। देखिए, जिस वस्तु में कोई विकार नहीं है उस वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ मिलना असंभव है। आप देखिए केमिकल रिएक्शन देखो, जैसा कि आप देखिए दो पदार्थों को अलग अलग मिलना असंभव है। जैसे मरकरी, आप पानी और तेल ले लो, मिला दो, जितना भी पानी अलग अलग होता है, तेल कब मिलता नहीं, और क्योंकि वहां पे संभव नहीं है। उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, पर आत्मा में कोई विकार नहीं होने के कारण, क्योंकि अविक्रियत स्वभावत्वे, क्योंकि विकारवान होने वाले से ही विकारवान में परिवर्तन होना, दूसरे वस्तु परिवर्तन होता है, पर दोनों में अपने परिवर्तन होने का सामर्थ्य हो तभी किसी वस्तु के साथ मिलना होता है, संभव है। आत्मा तो आकाश के साथ, आप देख किसी भी पदार्थ को ले लो, आप आकाश के साथ क्या मिला सकते बताओ? आकाश को गीलापन नहीं कर सकता, आकाश को जला नहीं सकते, आकाश को पानी में डूब दिया पागल है, आकाश को पत्थर से मार के देखो पत्थर मुंह पे गिरेगा। आकाश के निर्लिप्त है, वो किसी वस्तु के साथ मिलना असंभव। इसीलिए आत्मनः अविक्रिय स्वभावत्वे अधिष्ठानादिभिः संहत्व अनुपपत्तेः, क्योंकि अधिष्ठान आदियों से मिलना असंभव ही नहीं है आत्मा का। तो केवलम तो आत्मा कहा गया, इसका मतलब अधिष्ठान आदियों से मिलकर कर्ता बनता है आत्मा, ये गलत है। मिलने का ही संभावना ही नहीं है वहां पे। विक्रियावतो ही अन्यैः संहननम संभवति, अदरवाइज संहत्य वा कर्तृत्वम स्यात्। देखिए, जो भी देखिए विकार ही नहीं है तो कर्ता कैसे बन सकता है बताओ? कर्ता माने कुछ किया माने परिवर्तन हुआ। जहां जिसमें परिवर्तन ही नहीं है वो कर्ता कैसे बन सकता है? बाद में आएगी सब, फिर आप पूर्व पक्षी बन रहे हो बाद में आएगा, एक एक पकड़ के जाएंगे आगे। अब क्या कहते हैं इसमें, दोष क्या दिखाना चाहता है पूर्व पक्षी? केवलम तो आत्मा, आपने कहा केवल आत्मा केवल आत्मा को कर्ता के रूप में जो देखता है वो गलत है। इसका मतलब केवल आत्मा कर्ता नहीं हो सकता, तो कैसा कर्ता बन सकता है? किसी भी तरह आत्मा के ऊपर कर्तापन को सौंपना चाहता है पूर्व पक्षी। मैं बताना चाहता हूं आत्मा को कर्तापन दे दे, कर्ता बनाकर छोड़ दे आत्मा को, दिखा देना चाहता हूं आत्मा ही कर्ता हो सकता है। ये कितने शास्त्र विचार का देखिए।
ठीक है, तो केवल आत्मा नहीं, केवल अरे इसमें दोष नहीं है, क्योंकि अविक्रियत्व स्वभावत्वे अधिष्ठान, पहला अधिष्ठान आदि के साथ एक होकर कर्ता बनता ही गलत है, क्योंकि एक होने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसमें विकार नहीं है। जिस पदार्थ में विकार है उसी पदार्थ दूसरे पदार्थ से, विकारवान पदार्थ से मिलकर और कोई तीसरा पदार्थ बन सकता है। विक्रियावतो ही अन्य ही संहननम संभवती, दूसरे वस्तुओं के साथ मिलना जुलना विक्रिय पदार्थ को ही, माने विकारवान पदार्थ को ही संभव है। जिसमें विकार नहीं है, देयर इज नो मॉडिफिकेशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू मिक्स दैट सब्सटेंस विथ एनी अदर सब्सटेंस व्हिच इज रिफ्यूजिंग टू चेंज। The change is not possible there, not refusing to change, no change possibility। इसी तरह सम्मत्यवा, therefore जहाँ पे विकार नहीं है तो खतरापन भी वहाँ पे नहीं हो सकता। न तु अविक्रियस्य आत्मनः केनचित् संहननम् अस्ति इति न संभूय कर्तृत्वम् उपपद्यते, अतः केवलत्वम् आत्मनः स्वाभाविकम् इति केवल शब्दः अनुवादमात्रम्। नौ अविक्रियस्य आत्मनः केनचित् संहननम् अस्ति, अविक्रय आत्मा का और किसी वस्तु के साथ मिलना असंभव होने के कारण न संभूय कर्तृत्व उपपद्यते, तो इसलिए मिलना ही संभव नहीं है, तो दूसरे वस्तु के साथ अधिष्ठान आदियों के साथ मिलकर फिर कर्तृत्व कर्तापन कर्ता बना कर्तृत्व आपद्यते न संभव है। अतः देयरफॉर केवलत्वम आत्मनः स्वाभाविकम, आत्मा का स्वभाव ही है, क्या है? केवलत्व। ये आत्मा का स्वभाव है, स्वयं प्रकाश है, निर्लिप्त है, निर्लेप है, किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता उसका। केवलम तो अतः केवलत्वम, केवलत्व आत्मा का स्वभाव है, स्वाभाविक है। इसी तरह इसी केवल शब्द इति केवल शब्द अनुवाद मात्रम, अनुवाद मात्र माने हिंदी में अर्थ मत लिखना आपको, ये भी अनुवाद मात्र किया गया है, उसी को डाल दिया। हिंदी का अनुवाद माने ट्रांसलेशन नहीं होता यहाँ पे, अनुवाद माने एक अर्थ है, इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको, reiterating the fact which has already been stated, वही बात को सही ढंग से दोबारा याद दिलाना अनुवाद है। ये केवल शब्द अनुवाद है। किसका अनुवाद? पहले बता चुके हैं, आत्मा निष्क्रिय है, गीता में पहले अध्यायों में शुद्ध है, तो केवल शब्द का ये केवल मत समझना, अकेला नहीं कर सकता, अधिष्ठान से मिलकर कर्म करता है, नहीं, वहाँ केवल शब्द अनुवाद मात्रम। पहले बताया आत्मा के बारे में, उसी को याद दिला रहा है यहाँ पे। तो याद दिलाने की बात को अनुवाद कहता है यहाँ पे, तो इसलिए हिंदी में अनुवाद बार बार मत पढ़ना आप, इसमें भी ये अनुवाद मात्र किया गया है, मैं टाइम पास के लिए किया गया क्या? अनुवाद मात्रम तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, सो रीट्रेटिंग एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट इज कॉल्ड अनुवाद। बताएं, पहले बता चुके हैं, तो इट इज जस्ट रीस्टेटेड अगेन, केवल शब्द। तो अविक्रियत्वं च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, ये कल हम देखेंगे। अविकार्यो यमुच्यते गुणैः एव कर्माणि क्रियन्ते शरीर। देखिए अविक्रियत्वम अभी शास्त्र में भी बार बार बताया गया, इसी बात को बताया, दोहराया गया, इसी बात को गीता में भी बार बार आई ये बात। तो भगवान है करते, फिर बाद में और एक प्रश्न पूर्व प्रश्न पूछते हैं, फिर आगे हम कहेंगे जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।